चलो, तो मैं ये देख रहा था कि मुझे याद है कुछ ये क्वेश्चन हमारा लग गया था जी सर। यहाँ पर भी शायद कुछ हमने लगा लिया था, ये भी लास्ट में, यही तो कुछ चले थे हमने। यस सर। ओके, हाँ, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। अब यहाँ ना आपके दिमाग की वो चीजें, कहते हैं ना दिमाग की नसें खोल, ये क्वेश्चन आपके दिमाग की नसें खोल देगा। ठीक है, जो अभी तक फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें दिमाग नहीं लगाया होगा, लेकिन अब जहां तक लगा है ना, अब मजा आएगा। अब सोचना इसको जरा, बहुत जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन है अपना, बहुत जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन है, इसे करने की कोशिश करें। ये जरा स्प्लिटिंग ध्यान रखना भाई, इसमें है कुछ नहीं है, जब मैं बताऊंगा ना उसके अंदर है कुछ नहीं, लेकिन स्प्लिटिंग बहुत जबरदस्त लेवल की है। कोशिश करो, जरा ट्राई लगाओ इसको, फिर मैं आगे मैं बताऊंगा अगर नहीं आता है तो। और आपके पास है 2 मिनट, क्योंकि फिर मुझे भी तो वक्त चाहिए ना थोड़ा सा, क्यों? यस। हाँ चलो लगाओ जरा, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। एक एक टर्म पे फोकस करना है, ध्यान रखिएगा भाई, एक एक टर्म उठानी है अपनी। मुझे लग रहा है कोई ना बुक के पेज पलट रहा है, कोई ढूंढ रहा है बुक है, ऐसा है क्या? पता नहीं। हाँ, ऐसा आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को भी कोई बुक पलट रहा है? कोई बुक ना पलटे, दिमाग लगाओ ना, बाकी तो मैं हूँ, मैं बताऊंगा ना आपको, आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराऊंगा इसका, ठीक है ना जी। पर पहले अपना दिमाग लगाओ, सोचो, ऐसे ही तो बढ़ता है दिमाग भी, सोच जितना अच्छा सोचेंगे उतना अच्छा आगे तक वर्क करेगा दिमाग। सर सेक की वजह से दिक्कत हो रही है। सेक, ये मेन पॉइंट वही है बेटा, मेन पॉइंट ही सेक है यहाँ पर। जो असली रोल प्ले कर रहा है ना वो सेक कर रहा है। 10 तो अपने आप में है, और 10 में तो रिजल्ट ही चाहिए मेरे को, क्या कहते हो? 10 में तो सारे रिजल्ट ही है ना अपने, तो 10 तो है ही, लेकिन सेक का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और सेक की स्प्लिटिंग से ही चलेगा सब कुछ। सोचो अब, चलो इतना हिंट मिल गया कि सेक से ही चलेगा बहुत कुछ, दिमाग लगाओ। किसी को भी क्लियर हुआ अभी तक कुछ पॉइंट भाई? जी नहीं। चलो इतना हिंट है, आप 10 को, जो 10A है उसे आप ब्रेक करने जा रहे हैं साइन अपॉन कॉस में, समझ गए बेटा? एक काम, आप एक एक टर्म उठा रहे हो, पहली टर्म के अकॉर्डिंग 10A हो गया साइन अपॉन कॉस, यस नो जाएगा, और सेक को कर दीजिए 1 अपॉन कॉस। क्या ऐसा मान सकते हो कि ये फॉर्म बनेगी अपनी? यस। कोई प्रॉब्लम अभी तक? जी नहीं। तो आपने जब ये ब्रेकिंग की कि 10 को लिखा ये और सेक को लेकर के आए आप ये, ठीक है? अब आप ये बताइएगा, उसको। हेलो जी जी। कोई बोल रहे थे? नो सर। अच्छा चलिएगा, तो अब मैं ये बोल रहा हूं कि ये सेक 2A था, ये आपने स्प्लिट किया। ऊपर की पार्ट की अगर मैं बात करता हूं तो ऊपर कौन है मेरे पास? साइन A है। यस सर। क्या मैं ऐसा समझ लूं कि ये भी चल सकता है क्या मेरा वो काम ऊपर का? सोचो। यस सर। देखो असलियत में अब क्या है कि मुझे बनाना था 10, आप रिजल्ट्स देखिएगा, सारे रिजल्ट 10 में। 10 कब आएगा? जब साइन अपॉन कॉस की सिचुएशन होगी, समझ रहे हैं ना अपन? तो अब मैं क्या कर देता हूँ कि ऊपर साइन की फॉर्म बनाता हूँ, नीचे दोनों कोस ऑलरेडी बैठे हैं यस सर। दोनों कोस अपने नीचे बैठे हैं। तो अब यहाँ आपको ऊपर एक फॉर्म नजर आ गई होगी, यस सर। दैट इज A माइनस B टाइप फॉर्म। क्या कहते हो? ये फॉर्म है अपनी? यस सर। चलो लगाओ, अब करके दिखाओ, चलो आगे बढ़ो। ये मैंने केवल कौन सी टर्म ली है बेटा?
पहली टर्म है ना, फर्स्ट टर्म, पहला पद लिया है मैंने इस सीक्वेंस का। ये जो सीक्वेंस है n टर्म्स की, इस सीक्वेंस का पहला टर्म उठाया है मैंने बस। बेटा माइक बंद रखेंगे। अब कुछ पकड़ में आ रहा है भाई? ऐसा कुछ बन के आया जब आप साइन कोस का ऊपर फॉर्म बना देंगे, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, यस नो, ऊपर फॉर्म यस सर, बनेगा। एंड हियर। Yes, sir. तो जब इसको ऐसे लिख लोगे इस फॉर्म को कि आपको मिलने वाला साइन 2a कॉस ए माइनस कॉस 2a साइन ए, मिल रहा है हम लोगों को? यस। Sir. अब जब Yes, ये sir. फॉर्म मिल गया और नीचे कौन है बेटा अपना? नीचे अपना कौन है? कॉस ए कॉस 2a, यस नो? सर, यस सर। Yes, तो sir. जब हम एक ऐसी चीज भी तो पढ़ते थे कि a प्लस बी अपॉन अगर c है तो वी कैन राइट a अपॉन c प्लस b अपॉन c। आई थिंक ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं ना अपन लोग। Yes, sir. Yes, sir. ये एलसीएम ब्रेक करना कहते हैं इसको, मतलब एलसीएम को आप स्प्लिट कर दीजिए, तोड़ दीजिए दोनों अलग अलग फॉर्म में, ठीक है? सर सी वाला ऑप्शन लग रहा। सी वाला लग रहा है। Option A. Yes, sir, ऑप्शन ए। Option B. बहुत मजेदार क्वेश्चन है वैसे। अभी देख, अभी अभी आप ना जब पूरा पकड़ लोगे इसको फिर कहोगे अरे यार कितना इजी था, ये पता नहीं हम लोग कोई नहीं समझ पाए। समझ रहे हो बेटा? तो आज सर से कुछ बातें भी हुई थी हमारे सर से। जी। हाँ तो बेटा आपने बहुत अच्छे वो विचार हैं उनके, और आप लोगों को पता ही है कितनी मेहनत की जाती है जब कोई इस तरह से काम शुरू किया जाता है। तो आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, हमारी भी उम्मीदें आपसे बहुत हैं, ठीक है ना? चलो ये बताओ, क्या मैं इतना पार्ट समझ गया? T1 था मेरा। Yes. Yes, sir. अब आप बताइएगा, इसको जब मैं T2 को एक्सप्लेन करूंगा, मतलब मैं T2 लिखूंगा, तो क्या लिखना चाहिए भाई मुझे? बिल्कुल इसी को फोकस कीजिए। देखो ये 2 वाला पहले, ये माइनस का बाद में, अब की बार 4 वाला पहले, क्या कहते हो? ऐसे बनेगा? Yes, sir. ऐसे ही आप T3 को लेंगे भाई, मींस इससे नेक्स्ट कमिंग टर्म, तो उसमें क्या होना चाहिए? tan 8a माइनस tan 4a, क्या कहते हो भाई? Yes, sir. Yes, sir. अब कुछ ऑर्डर नजर आ रहा है क्या सभी का? अब आप ऐड पे जाइए, इसको ऐड कीजिए, दैट मीन्स इनको प्लस करना है, मुझे सम करना है। तो मैं ऐसा मानता हूं जब मैं T1 प्लस T2 प्लस T3 इस तरह से ऐड करूंगा, समझ गए बेटा? जब इनको मैं ऐड करूंगा तो मुझे नहीं लगता कि ये आपके दोनों कट जाएंगे। Yes, sir. ऐसे ही आपकी नेक्स्ट कमिंग ये कट जाएगा। Yes, sir. Sir. तो सोन ऐसे ही कटते जाएंगे, लेकिन आप ये देखिएगा कि इधर से तो ये टर्म बच गया अपना, Yes, sir. Yes, और sir. लास्ट में यहाँ वाला टर्म बचेगा, और यहाँ वाला टर्म क्या होगा? Tn वाला। ये देखो इससे पता चलता है n वाले से, tan 2 की power n and 2 की power n. ये बचेगा ना, माइनस Yes, sir. tan A. ये ऐसे करके जो भी है ये तो कट जाएगा लास्ट वाला। Yes, इस sir. तरह का कुछ आने वाला है ना अपना। Yes, sir. Yes, sir. तो ये 10 की पावर आपका कितना रहेगा? ये एक कम हो जाता है यहाँ पे। तो ये मैं कहता हूँ कि भाई इस तरह की चीजें सब कट जाएंगी, तो आपके दो बच गए पार्ट। कौन से दो बच रहे हैं? तो ये वाला बचा और एक ये बचा। Yes, sir. तो ये तो अपना रिजल्ट जो छोड़ने वाले हैं ये 2 पावर n a Option A. माइनस 10 है। Yes, sir. तो ये अपना बन गया। Yes, सही sir. है बेटा?
Yes, sir. Yes, sir. चलो स्क्रीन मेरे ख्याल में स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आपको काम आएगा। प्रॉपर सॉल्यूशन पे अब विचार कर लेते हैं। प्रॉपर सॉल्यूशन देखो, क्या हमने ऐसा T1 लिखा, Yes, sir. उसके बाद ये टर्म बनी थी हमारी T1 स्प्लिट sir. करने के बाद, Yes, sir. फिर अपने ऐसे T1 T2 T3 इस तरीके से चले गए थे। Yes, sir. जब आप ऐड करने जाओगे तो देखो ये ऐसे, ये है ना, Yes, ये sir. ऐसे कैंसिल हो जाएंगे इस तरीके से, तो ये दोनों बच गए सर थे। स्क्रीन क्लियर शो नहीं हो रही। मेरे ख्याल में अपना थोड़ा सा नेटवर्क की तो प्रॉब्लम नहीं है बेटा आज? सर सही है। अब सही दिख रही है स्क्रीन या गड़बड़ है कुछ? सर ब्लर हो रही है, सब ब्लर आ रही। हमारी तो क्लियर है। है जी बेटा? हमारी क्लियर है ना, हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। हाँ यस बेटा यस, वो थोड़ा सा प्लस माइनस के साइन नहीं दिख रहे। चलो आप ऐसे समझ लेना कि मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसके प्लस माइनस। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसको। कंसेप्ट क्लियर हो गया अपना ये? Yes, sir. यस सर। यस अभी और भी मजेदार क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, कर दूं आगे? Yes, sir. लो, आपको ध्यान होगा तो ऐसा एक लगा भी चुके हैं हम लोग, ठीक है बेटा? आ रहा है भाई अपना, समझ आ रहा है ना? सर किसी का माइक ऑन है, उसके घर से ना टीवी की आवाज आ रही है। भाई किसी का माइक खुला हुआ है, और जो वो कहते हैं ना, जरूरी नहीं है कि भाई आप माइक खोल के रखें, जब जरूरत है बोलोगे तो कर लेना, ठीक है बेटा? माइक बंद रखें बेटा, बेटा माइक बंद रखें प्लीज। ऑप्शन बी। चलो ऑप्शन बी पे मैंने टिक किया है। Sir, option B. ऑप्शन बी। वेरी गुड। Sir, option B. Option B, sir. सर ऑप्शन बी। ब्राइटनेस सही है बेटा? थोड़ी कम कराऊं? थोड़ा डाउन करा दीजिए ना, तब सही हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अच्छा अच्छा, वो थोड़ा सा आपके यहाँ नेटवर्क का भी इश्यू हो सकता है, चलो मैं कराता हूँ थोड़ा सा। ऑप्शन बी। Sir, option B. अब ठीक है मुझे लगता है। तो 1 आ रहा है। Sir, option B 1. ओके गुड गुड, बिल्कुल बढ़िया भाई, ऑप्शन 1 है अपना। ये आ गया है सही। अब सही है बेटा ब्राइटनेस? ठीक है। अब क्लियर है ब्राइटनेस बच्चे? ठीक है सर। ठीक है चलो देखो, अब इसका अप्रोच का क्या तरीका था, हमने एक क्वेश्चन ऐसा लगा भी चुके थे पहले, इसको आप क्या कर सकते हैं, साइन और कॉस के फॉर्म में बदल देंगे। हाँ तो इसमें अपन लोग कॉस अपॉन साइन की फॉर्म बनाएंगे, और कॉस कॉमन हो जाएगा क्या ऊपर से, क्या कहते हो? यस यस सर। तो कॉस sir. थीटा अपना कॉमन बना कॉस स्क्वायर, ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर रहा, -1 रहा,
और बाहर कौन कौन है अपने पास, tan स्क्वायर स्क्वायर थीटा थीटा एंड sec स्क्वायर। sec स्क्वायर थीटा। तो ये तो कैंसिल ही हो गए, क्यों यस जी? सर, यस सर। और ये कौन आया अपना, ये आ गया cosec ऐसे स्क्वायर तो थीटा। अगर वो होता है ना Cot पर्पेंडिकुलर स्क्वायर टाइप थीटा। का, है यस ना, सर, तो ये अपने पास है cosec स्क्वायर, यस सर, -1 ये है ही पीछे यस अपना, सर, और ये रहता है tan स्क्वायर यहाँ, यस सर। और इसकी वैल्यू, cot स्क्वायर थीटा और cot cot 1। है ना, cot tan, सॉरी cot tan बन गया। कैसा रहा? सब बढ़िया। चलो स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन मेरे विचार में सॉल्यूशन का ज्यादा बेहतर होता है, इसका ज्यादा बेहतर है, लेकिन यार दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है? यस सर। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, और साथ में इसका ही ले लो, ये ज्यादा एक्चुअली जो हम करते हैं ना वो ज्यादा इजी सा नजर आता है, वो लिखा हुआ कई बार पकड़ में नहीं आता क्या लिख दिया। ठीक है, हो गया? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं अपना। लो भाई, बड़े मजेदार क्वेश्चन है ये, लगाओ जरा। यस सर। सर 1 है इसका आंसर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी चीजें। एक रूल मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं, कई बार क्वेश्चन सीधा सीधा भी पकड़ में आ जाता है, जब ऐसे मल्टीप्लाई में हो ना तो उनका आंसर जनरली 1 - 1 टाइप का आएगा, 0 तो अवॉइड ही कर दीजिए आप। ठीक है, यस सर 1। हाँ। अब इसमें 0 कब आ सकता था, अगर ये कहीं cot 90 की बात कर देता। ठीक है, अपने सारे ऑप्शन सोच लेने चाहिए। तो कई बार क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस का डायरेक्ट आंसर मिल जाता है, जैसे मैं ऐसे बोल देता हूँ, भाई लोग की प्रॉपर्टी पता है क्या अपन लोगों को? Yes, sir. लघुगणक Yes, sir. लघुगणक बोलते यस हैं। सर, यस लॉगरिथमिक। सर। हाँ, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस बहुत फंसते हैं। एपीजीपी भी अपनों को पता होगा, यस सर। यस सर, Yes, sir. समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी, है ना, उनकी Yes, sir. जरूरत पड़ती है बेटा। देखो चलो, ये आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट बना लो, नहीं तो पता तो है ही आपको, बढ़िया था अपना। सर इसको एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो यहाँ ये जो कंसेप्ट है ये है कि जैसे cot 5 है, उधर 85 है, इस cot 85 को tan 5 बनाओगे आप, 90 - 5 की प्रॉपर्टीज है ऐसे, cot 90 - 5 tan 5 बन जाएगा, और tan 5 cot 5 कट जाएंगे 1 टाइम। यस, इसी तरीके से ये tan है और यहाँ पे 80 होगा, यस सर, है ना, cot 80। यस, तो tan और 80 ये भी अपने 90 से चेंज होकर के tan बन जाएगा, 9 tan यस tan सर, tan, ये tan tan बनेगा ऐसे, और ये cot, तो ये भी अपने कैंसिल इस तरीके से जाएगा, और बीच में ये आएगा आपके पास tan 55, सॉरी cot 45 tan 55 आएगा ना 45 cot, यस सर, तो वो आपका 1 होता है। यस तो सर, मेरा मतलब ये है कि, और एक चीज और भी, ये ऐसा भी हो सकता है भी आप लोगों को ना tan में दे दे सब कुछ, तो cot का कंसेप्ट, tan का कंसेप्ट ऑलमोस्ट सेम। यस सर। और सर माइनस में कब होता? माइनस में तो ये आपको जब 135 वगैरह ये बीच बीच में जंप कर करके पहुंचा दे, क्योंकि यस सर, क्वाड्रेंट का गेम है ना बच्चे, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग प्लस माइनस जाता है। सही है, यस सर, यस सर, यस सर। आगे बढ़ जाए। इस क्वेश्चन ने कई बार मजा खड़ा कर दिया है, दिख रहा है? यस सर। देखो जरा ध्यान से, पहले स्क्रीनशॉट बना लो, क्योंकि ना कई बार ब्लर हो जाता है आपका या वो, ताकि क्वेश्चंस करते समय दिक्कत ना आए मुझे। ध्यान से सोचो इसको और बताओ क्या बनेगा अपना। ठीक है भाई, छोटी का माइंड बहुत डिस्टर्ब कर रहा है।
बेटा माइक किसी का अगर चल रहा है तो अपना जरूरत पे, मैंने बोला ना जरूरत पे है कोई दिक्कत नहीं, आप ऑन कीजिएगा, अनावश्यक ना करें, थोड़ा बंद रखा करें, दूसरों को भी डिस्टर्ब होता है ना बच्चों। आपको इसमें स्क्रीनशॉट बना रखा है अगर आपने, तो एक फॉर्मूला, एक तो मैं यहाँ बता दूं बेटा, ये ना ये कोर्ट में रिजल्ट बनेंगे अपने, ये कोर्ट में आएंगे, तो आप ये मिसप्रिंट समझ सकते हैं कि हो सकता है मिसप्रिंट हो, तो इनको मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ। आप इतने अपना ट्राई कीजिए। बेटा स्क्रीनशॉट बना लेना, एक कोट है अपना, दिख रहा है सबको? यस सर। हाँ कोट कर लेना, और अब स्क्रीनशॉट बना लो इसका। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, बहुत सुंदर, ए ऑप्शन करेक्ट है। अभी मैं पूछूंगा अप्रोच क्या थी, ठीक है? ये किस प्रोसेस पे आप गए, क्या इम्प्लीमेंट था, कंसेप्ट क्या इम्प्लीमेंट किया, उसकी बात होती है ना मेन तो। चलो अभी पहले और बच्चों को लगाने दो, फिर डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। सर पहले समझ ये क्वेश्चन। अच्छा देखो, यहाँ पर आपको वो फॉर्म दे रहा है, यहाँ आपको एक फॉर्म दी है उसने, जो ये आप देख रहे होंगे, और उसने कहा कि ये m है, और m की वैल्यू पूछ ली गई है। ये आप ऐसे देखें कि एंगल की फॉर्म एपी में नजर आ रही है क्या मुझे भाई? समांतर श्रेणी एपी है ना, सर। आ रहा है अपना। तो ये Yes, sir. कॉस का एक कंसेप्ट होता था, कॉस ए प्लस डी, ये स्मॉल कैपिटल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉस ए प्लस 2d। इससे रिलेटेड एक अपना होता है, क्या है वो बताओगे? किस किस को पता है? क्यों भाई? किस किस को पता है भाई? याद करो, मैंने कहा था कि ये दोनों बहुत जरूरी हैं, एक प्रोडक्ट वाला भी था इसका, दो एपी के थे, एक जीपी में था, पावर में। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है, देखना भाई।
सर आपने लिखाया था। मैंने स्क्रीनशॉट के लिए बोला था इसको कि बेटा मेरे ख्याल में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, काम आएगा, ऐसा बोला। सर स्क्रीन की ब्राइटनेस बहुत ज्यादा हो रही है। बेटा वो मेरे को लग रहा है बीच में कुछ और है ये, क्योंकि हमारे यहाँ देखो मैं भी आपको बताता हूँ, हम सामने देखते रहते हैं, स्क्रीन चलती रहती है हमारे यहाँ। ये अब आपको पकड़ में आ रहा है कि फॉर्मूला क्या लगाना है बच्चों। मैं यहाँ देखता हूँ, क्या ये मेरे को समझ आया कि ये ए हो गया है अपना, क्यों बेटा आ रहा है समझ? यस सर। ए हो गया, और आप देखेगा ये अब 3 हुआ है, यहाँ पर 5 हो गया है, तो आपका जो डिफरेंस है वो 2π/14 हुआ, यस नो? Yes, sir. यस सर। तो हमें इससे तो कोई मतलब है ही नहीं, बस आपको देखना है कि टर्म कितनी है अपने पास। तीन टर्म है ना, तो अपना एन कितना बनने वाला है भाई? 3। लगाओ इसको और सिंपल बना के दिखाओ फटाक से। और मैंने बोला कोर्ट में रिजल्ट है अपना, ये ध्यान से करेंगे भाई, ध्यान से लगाओ। सर कौन सा वाले में, नीचे वाले में? हाँ इतना काम करना है अब आपको बस। इसमें आपको एडी तो बोल दिया गया ना, यहाँ पर एडी दिखाए गए हैं, ये रहा डी अपना, तो ए आप लिखेंगे π/14, डी लिखने वाले हैं आप लोग, डी ये रहा, एन आपका हो गया बेटा 3। कितना हो गया बेटा? 3। चलो लगाओ, जल्दी से बताते हैं भाई। फॉर्मूला नोट कर लिया बच्चों? स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्योंकि मैं इसको हटाने वाला हूँ। यस सर। सर ब्राइटनेस। Sir, sin 3π/14 into cos 3π/14 upon sin π/14. sin π/14, गुड। अभी ऊपर जो है आपको एक साइन एक कॉस मिला, या दोनों साइन मिले, या दोनों कॉस मिले? तो एक sin एक cos. एक साइन एक कॉस। अब एक आप साइन क्या एक क्या इसे साइन 2a पर या कॉस 2a पर ऐसा कुछ बदल सकते हैं? क्योंकि मुझे सिंगल टर्म चाहिए ऊपर, ध्यान देना। सिंगल टर्म बनेगी तभी तो ये कॉट बनने वाला है ना अपना, भाई कॉट चाहिए ना, तो कॉट के लिए ऊपर मुझे कुछ चाहिए अपना, समझ गए? Yes, sir. हाँ तो सोचो क्या बना सकते हो, सोचो जरा ध्यान से। इसे आप नोट कर लीजिए, मैं इसको हटा रहा हूँ नीचे से फॉर्मूले को, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा से माइनस कर सकते हैं। एनजी cos π/2 माइनस 3π/14। यस, π/2 माइनस थीटा का कंसेप्ट लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके सर। भाई मुझे तो कुछ ऐसा नजर आया था, ये यस सर। अपना ऐसा बन गया ना फॉर्मूले के बाद बच्चे।
Yes, sir. हाँ, अब ये चीज क्या बननी चाहिए? 3π/14 Yes, Yes. sir. है ना, बनेगा ना अपना। अब देखो, अगर मैं इसे देखूं और इसको देखता हूं तो दोनों 3π/14 आ गए। भाई ये भी But तो यही आया ना अपना, नहीं आ रहा वो तो। अंश आ रहा है ना, अंश की वैल्यू, ऊपर का वैल्यू ऐसे बन गया अपना। सर अंश मतलब? Yes, sir. ऊपर वाला पार्ट नोमिनेटर नोमिनेटर हाँ। अब दोनों एंगल सेम है या नहीं है? Yes, Yes, sir. sir. तो अब ये कंसेप्ट हमने तो ये पढ़ा था कि अगर साइन ए और कॉस ए है और कहीं से 2 ले लें अपना, कहीं से 2 पर पकड़ लें तो ये तो साइन 2 ही बन गया अपना। यस क्या सर, कहते हो? यस सर। है ना? Yes, sir. तो क्या बनना चाहिए अपना? ऊपर 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 बताओ। साइन कितना होगा? 6π/14 अपॉन Sin π/14 2 भी अब रहेगा। इसे 90 की प्रॉपर्टी पे अब ले आओ आप, जरा करना जरा इसे चेंज। सर cos π/14 हाँ यस, ये बदल जाएगा π/14 विद cos, cos के साथ π/14 आना है इसका। और नीचे अपन लोगों का क्या चल रहा था? सर 2 भी रहेगा, 2 sin π/14 है ना? हाँ 2 भी था अपना, क्योंकि हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई लगाई थी। जी। तो आ गया 1/2। cot π/14 कैसा रहा? बढ़िया। कुछ ऐसा लग रहा है ना, दिमाग की बत्ती जल रही है, कुछ Yes, समझ sir. में आ रहा है? यस Yes, sir. चलो स्क्रीनशॉट बनाओ अपना, स्क्रीनशॉट बनाओ। बिल्कुल सेम किया है हम लोगों ने, ऐसे ही दिया हुआ है यहाँ पर भी भाई। ठीक है? Yes, sir. लो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। स्क्रीन क्लियर? पहले ये बताओ आप, स्क्रीन क्लियर? यस सर। स्क्रीनशॉट ही लो पहले आप ये, फिर वो बीच में आप बोलते हो ना, कई बार ब्लर हो जाती है। अब बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है ये, और मैं आपको बता दूं, मैं ऐसा एक हल्का सा एक्सप्लेनेशन दे चुका था इस चीज को लेकर के। मैंने बताया था कि a-b, याद आ रहा है कुछ? मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए ऐसी बातें की थी मैंने। जब मिनिमम बनाना होता है तो इसको 0 रख लिया जाता है। इस चीज के लिए, मिनिमम के लिए, और मैक्सिमम के लिए इसको 0 बना दिया जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? बाकी अभी इसको ट्राई लगाओ, देखते हैं क्या आता है आपका। ये समझ में आ रहा है ना? रेशियो, आपको अनुपात बताना है, ग्रेटेस्ट यानी कि सबसे ज्यादा, एंड लीस्ट यानी कि सबसे कम वैल्यू इस फंक्शन। ठीक है? इस फंक्शन की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्या आ सकती है और कम से कम क्या हो सकती है, उन दोनों का रेशियो आपको बताना। ठीक है बेटा? Sir, B option. None of these. E, सर none of these none of these। आपका मैंने टिक कर लिया है, लेकिन फिर से विचार बनाएं। Sir, मुझे B option. Sir, option C. ऑप्शन सी,
चलो ये भी टेक कर लिया अपन ने। यस सर, ऑप्शन सी 13/। भाई मुझे वो कहते हैं ना, एक डाउट हो रहा है आप बुक लेके बैठे हैं आप लोग। सर ऑप्शन चलो कहाँ से क्या कैसे क्या ये बताएं बस जरा। अभी अभी चलो साथी लोगों को करने दो, फिर एक बार में डिस्कस करते हैं, है ना। साथी लोगों को करने दो, अभी करने दो सबको, फिर विचार करते हैं इसको। पकड़ में आ रहा है बच्चों के कुछ? नो सर। चलो सबसे पहला हिंट है इसमें, आप इसको देखो, ये इन्हें एक टर्म बनाए। अब एक तो कॉस है, सर ऑप्शन बी आ रहा है। ऑप्शन बी भी आ गया है, चलिएगा कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। चलो अब जैसे मैं बोल रहा हूँ उस अप्रोच से आप इसको करें, उस कंसेप्ट से, ठीक है। सबसे पहला काम आप लोगों के लिए है कि आप इसे एक ही वेरिएबल फॉर्म में बनाएं, यानी कि एक टाइप का फंक्शन बनाएं, साइन का बनाएं या कॉस का बनाएं। अब आप ये बताइएगा, ये तो साइन में जा नहीं सकता, भाई सिंगल पावर है ना अपनी, क्यों बच्चों, क्या कह रहे हो? भाई Yes, सिंगल sir. पावर है तो ये तो अपना जाएगा नहीं। अब दूसरे रास्ते पे पहुंचते हैं। दूसरा रास्ता है साइन स्क्वायर को क्या हम कोस स्क्वायर में बदल सकते हैं? यस सर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। यस, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। क्या कहते हो, क्लियर है मुझे ये बात? यस सर। तो अब जो फंक्शन कन्वर्ट होने के बाद बनने वाला है वो क्या बनने वाला है? वो बनने वाला है अपना 3। देखो ये 1 यहाँ वाला इसके साथ जाएगा 2 के, क्यों भाई? सही है बेटा? भाई इसके साथ चला गया ना अपना, यस सर। ये 1 तो 3 हुआ। इसके बाद अपने पास रह गया माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स। क्या मैं यहाँ पर क्लियर हूं? यस सर। Yes, sir. एक बनाते हैं पूर्ण वर्ग, याद है कुछ? पूर्ण वर्ग, कंप्लीटिंग स्क्वायर बोलते हैं। यस सर, यस Yes, सर, sir. स्क्वायर। चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कुछ, इसको ऑब्जर्व करना, इसको ऑब्जर्व करना भाई। मैं ये लिख रहा हूँ कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है तो इसके कॉफिशिएंट का आधा करते हैं, याद है ना, हाफ ऑफ द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के गुणांक का आधा। Yes, sir. याद है मुझे ये बात? क्यों भाई? यस Yes, सर। sir. उसके स्क्वायर को प्लस माइनस किया जाता है। कैसा रहा कंसेप्ट? कुछ पकड़ में आ रहा है? यस सर, पूर्ण वर्ग विधि। हाँ, पूर्ण वर्ग विधि, वेरी गुड। पूर्ण वर्ग बनाना है ना। अब ये मेरे को पार्ट कुछ समझ आए, जो मैंने 2 पार्ट बना दिए इसके, आ रहे हैं मुझे? यस सर। तो इसे क्या लिखना चाहिए भाई अपने को इसको लिखना है x प्लस 1/2 होल स्क्वायर। क्या समझे? यस सर। और लास्ट में कौन आता है अपना, है ना? यस सर। समझ रहे हो? जी। बताओ क्लियर हुआ नहीं हुआ भाई यहाँ पे? यस सर। अब आप अगर ऑब्जर्व करो तो ये तो कोस है भाई अपना x, तो ये कुछ ऐसा नहीं बन के आना चाहिए कि आपका 3 रहा माइनस रहा और अंदर से क्या बनने वाला है, cos x प्लस हाफ होल स्क्वायर माइनस 1/4। ये बना अपना ब्रैकेट। क्या कहते हो? Sir. समझ में आ रहा है अपने को? यस सर। यस सर।
क्या मैं ब्रैकेट ओपन कर दूं? ये छोटे वाले जो है ना, ये छोटे वाले जो है ना, इसको नहीं छेड़ना है, होल स्क्वायर वाले को नहीं छुएंगे, ऐसे अपना ब्रेक कर लेते हैं। क्या कहते हो? आ रहा है कुछ? यस सर। ये दोनों एक साथ जाएंगे तो क्या बनेगा भाई अपना? तो 11/4 5/4 13/4 सही है। वो जल्दी में ना कई बार हो जाता है, हम लोग भी कर देते हैं, कोई नहीं है ना? कोई बात नहीं, चलता है। जी सर, सॉरी सर, 13/4। हाँ, अभी तो हम लोग प्रैक्टिस सेशन पे हैं, अभी तो चलेगा, ठीक है। तो मैं ये बना देता हूँ 13/4 माइनस, क्या मैं ये समझ गया कि मेरा इतना बन के आ गया? फाइनली सॉल्यूशन ये आया अभी तक। यस सर। थोड़ी देर के लिए इसे मैं कोई ए कंसेप्ट मान लूं कि ए कोई फंक्शन टाइप का बन गया, कोई ए बन गया अंदर, क्यों? यस सर। यस सर। बेटा अब फाइट शुरू होती है अपना मैक्सिमम मिनिमम। यहाँ इससे ज्यादा सिंप्लीफाई अभी और नहीं करना है मेरे को, अब मुझे यहीं पे अप्रोच करना है मैक्सिमम मिनिमम पे। अब मेरी बातें अगर आपको याद हो तो हम ऐसा करते हैं कि जब इसको मैक्सिमम लिखते हैं, इसको ए मैक्स, तो मैंने कहा था ये 0 कर देना है आप। क्या कह रहे हो? यस यस सर। ये मैक्सिमम करने पर ये 13/4 बना क्या? यस तो सर। 0 है, सर आया। यस सर। अब हमको लेना है मिनिमम। क्या लेना है भाई? मिनिमम। हाँ, तो मिनिमम के लिए क्या करोगे? 13/4 को 0 ले लेंगे। 13/4 को 0 अब ये तो न्यूमेरिकल है, इसे तो 0 कर नहीं सकता था, कुछ और रास्ता। भाई वो फंक्शन होता है ना कोई, बेटा तभी पॉसिबल है, तो कांस्टेंट है, इसे 0 नहीं बना सकते ना अपने को। मैक्स cos x को 0 कर देंगे। वापसी आता हूं मैं जरा, देखो अब मैं कर रहा हूं ए मिनिमम, ठीक है, समझ रहे हो? एक 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 बहुत आराम से एक बात समझना, जो मैं बताऊंगा ना बहुत इजी सी चीज है, आप एकदम क्लिक कर जाएंगे। मेरे पास 500 रुपीज है, मेरे एक मित्र के पास 100 रुपीज है, मेरे पास 500, मेरे मित्र के पास 100, हम दोनों के मैक्सिमम कितने हुए? अगर हम मैक्सिमम पे जाते हैं आपस में, 600 रुपए हुए। 600। और अगर हम कहें कि भाई मिनिमम क्या हो जाएगा, तो वो घटाना होता है ना अपने को, वेक्टर पे जाते हैं, याद करो, सेम डायरेक्शन ऐसे ऐड हो गए, ऑपोजिट डायरेक्शन माइनस हो गए, है ना? जी। तो अब मेरे को ये सोचना है कि भाई ये वैल्यू अपनी मैक्सिमम कितनी होगी कि इसमें से उसे सब्ट्रैक्ट कर सकूं, उससे ज्यादा आंसर नहीं बनेगा उसका, मतलब इसकी वैल्यू मैक्सिमम क्या है। आप ऐसे समझें, इसको मैं ऐसे अलग लिख लेता हूं, अभी आ जाएगा आपको। सर x बराबर 0 पर। हाँ, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे पकड़ा है आपने। देखो अब ये मेरे को मैक्सिमम सोचना है, क्योंकि इसमें से यहाँ पहले डला हुआ है 13/4, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे कि ये मिनिमम बने, तो ये जितना मैक्सिमम होगा उतना ये आंसर मिनिमम बनेगा। भाई ये आंसर मिनिमम कब बनेगा? जब ये पूरा ज्यादा से ज्यादा आप ले लोगे, और ज्यादा से ज्यादा आप इसके साथ, तो देखो 1/2 तो फिक्स हो गया। जो फिक्स नंबर होता है ना, उन्हें याद होगा मैंने कहा था कि कुछ चीजें ऐसी होती है हम बदल नहीं सकते, अगर मैंने 2 बोल दिया तो 2 ही रहना है, वो बदलेगा थोड़ी ना, न्यूमेरिकल डाटा है वो तो, है ना? लेकिन x बोल दिया तो x कैन टेक एनी टाइप ऑफ वैल्यू, है ना, कोई भी चीज ले सकता है, वो वेरिएबल है वो। तो यहाँ इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है 1 होती है भाई। क्या कहते हो, 1 होती है नहीं होती अपनी? यस सर। होती है भाई। जी सर। तो अब क्या करोगे, जल्दी बोलो। अब आप इसकी वैल्यू जब 1 रख लोगे तो ये तो 3/2 बता दोगे यहाँ पे। 9/4।
ये अंदर से 3/4 बनेगा नहीं बनेगा? मिनिमम वैल्यू 1। हाँ, ये 3/2 बनेगा नहीं बनेगा अपना अंदर? यस सर। और साथ में एक चीज और भी बन रही है, क्या? 9/4। स्क्वायर। और बाहर अपने पास कौन था? 13/4। तो इनको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा 13/4 एलसीएम 1। लेने के बाद कुछ ऐसा बनेगा। यस सर। तो ये कितना आंसर आया? 1। 5/4। अब आप पहले और इसका जब रेशियो बनाओगे, आ रहा है कुछ? यस सर। यस सर। कैसा लगा? तो बढ़िया। खतरनाक है ना? खतरनाक हो गया तो, है ना? बहुत ऊपर चला गया तो खतरनाक लेवल। चलो कोई नहीं, बहुत अच्छे भी लगे रहो आप लोग, स्क्रीनशॉट भी बना लो अपना। जो पढ़ा ना वही है ये सब। हो गया भाई? इसे ना स्क्रीनशॉट ये लेकर के लेना, माइनस है वो। ये बच्चे जी सर। यस सर। चले आगे भाई। यस सर। यस सर। भाई आपके लिए ना और भी बढ़िया वाला ले लिया है मैंने इसका। चलो पहले आप अपना ही दिमाग लगाओ, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। आवाज कोई बोला कुछ भाई? किसी ने कुछ बोला है? समझ नहीं आया मुझे। कोई डाउट है, क्वेरी है, कोई पूछना है कुछ? सर बी ऑप्शन। भाई क्या कर रहे हो? है बड़ी जल्दी जल्दी जवाब आ रहे हैं। चलो बी लगा लिया वैसे मैंने। चलो आगे करने दो और साथी लोगों को। करो करो, मजेदार है, बहुत अच्छा लेवल है। बहुत ही अच्छा लेवल है इसका। अब की बार मुझे भी लगा ब्लर हुआ था। ब्लर हुआ था बच्चों, मुझे लगा ऐसा। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। लो जी, ए भी टिक कर लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। सर ऑप्शन सी। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। यस सर। ये लो जी, तो एक ही छोड़ा है आपने, इसे बता ही दो। कोई लोग कोई डीवी बोल। कभी कभी ऐसा होता है जो नहीं बोला जाता वो ऑप्शन होता है। सर चलो डी भी हो गया। हाँ, आपकी इच्छा पूरी कर दी सर हमने। ये लो, मैंने आपकी बोला है। आपकी भी पूरी हो गई। पर ये बताओ यार, ऐसे नहीं बोलना होता, कुछ भी कह दिया मैंने। ये थोड़ा अप्रोच तो मारो, करो तो सही, कुछ तो ट्राई मारो पहले अच्छे से करके। क्या ट्राई किया, चलो मुझे बताओ पहले, कैसे स्टार्ट किया, कहाँ से पकड़ा इसको? तो मैंने तो वैल्यू को उसमें पुट कर दिया है। बीच में कट गई आवाज। cos 3 अल्फा तोड़ा। ओके वेरी गुड। यही इसका मेन पॉइंट था कि आपको इसको ब्रेक करना है। ठीक है भाई। उसके बाद समझ लीजिए, आप ट्राई कीजिए फिर दोबारा बच्चों, जिन्होंने नहीं किया है। पहले आप cos 3x का फॉर्मूला आपको अपना लगाना है। cos 3x का फॉर्मूला कितनों को याद है भाई? cos 3 अल्फा इक्वल टू 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा। हाँ, ये वाला अपन लोगों को लगाना है। और मैं ये मानता हूं कि बिकॉज ऑफ स्क्वायर हमें ऐसा लिखना है इसको। फिर
है ना? क्यों भाई? ऐसे जाएगा ना अपन लोगों का। देन वी Yes, विल sir. यूज a minus b होल स्क्वायर। ईच एंड एवरीवन नो दिस, सभी लोग जानते हैं। Yes, sir. लगाओ जरा, लगाओ, अब ट्राई मारो आगे का। कंसेप्ट ये है, आपको कितनों ने डायमेंशंस वीमाई पढ़ी है? वीमाई फिजिक्स में, वीमाई Yes, sir. डायमेंशंस। यस सर। यस सर। जब हम कोई फॉर्मूला, जब हम कोई सूत्र ड्राइव करते हैं वीमाओं से, अब मान लो लेफ्ट साइड में तो m है, राइट साइड में m आ नहीं रहा है, तो क्या करते थे? फिजिक्स भी आती है एन थोड़ी की सी। पावर 0। हाँ, जो टर्म नहीं है उसकी पावर 0 कंसीडर कर लो, बिकॉज ऑफ द पावर। अगर मेरे पास 0 है किसी की भी, तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 तो हम मल्टीप्लाई में मान ही लेते हैं किसी भी टर्म के साथ। समझ गए ना? ऐसा Yes, ही कुछ यहाँ पर भी है, ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी है। आप दोनों तरफ टर्म बनाएंगे, और मैं कहता हूँ आप एक ही तरफ टर्म बनाओ, इसकी सारी टर्म आप इक्वल में एक तरफ कर दो, 0 उस तरफ छोड़ दो। समझ रहे हो आप लोग? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप पहले cos 3x का फॉर्मूला खोलेंगे, फिर सारी टर्म एक तरफ ले आएंगे, ये सबको उठा करके आप इस तरफ ले आइए। उसके बाद लाइक टर्म का शब्द जानते हो? लाइक टर्म मतलब सेम पावर, जिनकी घात समान है उन्हें एक साथ रख लो, कॉमन वगैरह बना लो, जैसे 6 पावर, 4 पावर, जो भी 3 पावर ऐसे बनने वाली है। समझ गए मेरी बात? आ रहा है समझ भाई? यस सर। हाँ, तो पावर जो घात है उनको सबको समान घात वालों को एक साथ लो, और इक्वल टू, क्योंकि 0 है मेरे पास, और कॉस के कॉफिशिएंट्स यानी कि जो गुणांक हैं जो साथ में लगे हुए हैं उन्हें 0 रखो। वहां से सर, आपको 3-4 इक्वेशन बनने वाली। ए वाला ऑप्शन आ रहा है। ए वाला ऑप्शन है, चलो रिपीट हो गया ए वाला। जी, मैंने भी यही बोला था। हाँ, तो ये सही है। अच्छा, मेरे को कुछ ऐसा लग रहा है आप लोग सब साथ बैठे हैं, कुछ लोग साथ बैठे। जी, चलो, अब अपना क्या मेरे को रूल समझ में आ गया क्या करना है इसके अंदर? यस सर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, cos 3x का फॉर्मूला खोलूंगा, ये ऐसे अप्लाई होगा, इसके बाद स्क्वायर जाएगा लाइक दिस, इस तरीके से। उसके बाद लाइक टर्म, सेम पावर वाली चीजें एक साथ होंगी, कॉमन होंगी, उसके पास में आपको मिलने वाली है ऐसे कुछ, जैसे ये cos की पावर कुछ कॉमन ले ली मैंने x के बाद, फिर प्लस करके कोई चीज होगी, फिर cos वाली कोई पावर, फिर प्लस करके होगी cos की कोई पावर, इस तरह का इक्वल टू 0 होगा ऐसे। यस नो, जल्दी बोलो। यस सर। ये पी क्यू आर ऐसे कुछ पावर्स होंगी इनकी, पी क्यू आर टाइप। ठीक है, अब आरएचएस में कौन है भाई? आरएचएस तो 0 है अपना सारा, मानते हो ना? तो आरएचएस तो मैंने 0 बना लिया राइट साइड। जी, तो अब यस आपको ये कॉफिशिएंट्स, ये वाला भी 0 रख लेना है, इसको भी 0 रख देना है, और इसको भी 0 रख देना है। क्या मेरे को रेखीय समीकरण, जो एक्स वाई की इक्वेशंस हम लोग समीकरण हल करते थे ना, याद है कुछ? समांतर रेखा, है Yes. ना, इंटरसेक्शन पॉइंट वगैरह निकालते थे, काटने वाली, है ना, याद है? Yes, sir. संपाती रेखा। फिर उस पे आपको जाना है। तो अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूं। देखो ध्यान से, जो हमने अभी अप्लाई किया वही सब बातें यहाँ लिखी, जो हमने एक्सप्लेनेशन दी थी, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, या आपने भी अप्रोच किया होगा अगर कायदे से, तो यही बातें हो रही थी। देखो ध्यान से, दिख रहा है मुझे? Yes, sir. यस सर। चलो स्क्रीनशॉट बनाओ अपना, बहुत अच्छा सा करके स्क्रीनशॉट ले लो। आ रहा है ना पूरा? Yes, sir. आ रहा है। चलो, हो गया अपना? यस सर। एक्सप्लेन करूं दोबारा, या समझ आ गया मुझे? मुझे से मतलब आप लोगों को समझ आ गया? सर कर दो एक बार। ओके, तो मुझे इसका कॉन्सेप्ट आ गया। अच्छा, कंसेप्ट समझ आ गया। चलो देखो, ये cos 3x था, यही तो है बेटा cos 3x अपना।
यस यस सर। ये cos देखो इनको इन्होंने अलग लिखा है ये देखो, और ये cos 3x का यहाँ पर इन्होंने एक्सपेंशन किया, फॉर्मूला लगाया, उसके बाद स्क्वायर खोल करके इन्होंने एक साथ पावर ले ली, ठीक है, इक्वल टू 0। जैसे मैं बोल रहा था कि एक तरफ बनाएंगे इक्वल टू 0 बना लेंगे सब कुछ, जैसे हम विमाव में करते थे, है ना, समीकरण वो कहते थे ना फॉर्मूला स्थापित करना, है ना, सूत्र स्थापित करना, उसमें बनाते थे अपना पावर वगैरह का चक्कर। अब आप इसको भी 0 रखेंगे, है ना, आप इसको भी 0 रखेंगे और आपको ये भी 0 रखना है, तो भाई हो गया अपना गेम खत्म। क्यों? यहाँ से तो A1 मिलने वाला है और इसके अकॉर्डिंग आपका B इक्वल टू 24 है और A था 1, तो B 24 नहीं बना क्या अपना? यस सर। ठीक रहा। अब जी इसका सर। पहले नहीं था, अब है। सर मैंने यही वाला बोला था। अरे आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे। नाम क्या है बिटिया का हमारी का? सर दीपिका। दीपिका। ओ भाई, नाम में भी बड़ी ताकत है आपके, बहुत अच्छा नाम है। चलो इसे भी Thank you. दीपिका जी जल्दी करके दिखाइएगा आप लोग। मिस्टर ऋतिक, अभी धीरे धीरे नाम याद होंगे मेरे को, धीरे धीरे याद होंगे ना। अभी अभी अपना धीरे धीरे जैसे समय गुजरता जाएगा, एक वो होता है ना नोइंग थिंग्स होती है, वो पढ़ाई भी ऐसे ही है, यही है पढ़ाई भी, जितना ज्यादा घुसते जाओगे वो तुमसे लगाव होना शुरू हो जाएगा किताबों को, बुकों को, दिमाग में अपने आप आने लग जाएंगी चीजें। ऐसे ही समझोगे जैसे मैं समझ रहा हूँ ना, मैं सोच रहा हूँ, ऐसे सोचने लग जाओगे। ये इसे बोलते हैं ट्विनिंग, दिमाग की ट्विनिंग आपस में सेट, कि सर क्या सोच रहे होंगे अगर ये क्वेश्चन उनके वो कर रहे हो, समझ रहे हो ना मेरे बच्चों? सर ऐसे आने ऑप्शन लग डी। जाए। हाँ जी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। भाई मेरे को कुछ ऐसा लग रहा है बेटा कहीं से कर रहे हो आप लोग, इतनी मेहनत से बनाया आपने, 1 मिनट में ऑप्शन डी बोल के, और ये क्या होगा, जल्दी बच गया वो। चलो मैंने आपको ऑप्शन डी क्लिक कर दिया। और कोई रास्ता दिख रहा हो तो बताना। क्या हुआ, आ रहा है भाई कुछ? इसे समझने की कोशिश करना, यहीं से निकलेगा ये रास्ता, ये बताएगा आपको, जो हमसे पूछा गया है ना वो चीज रास्ता दिखाएगी आपको। a माइनस बी, है ना, टाइप है ना अपना a माइनस बी अपॉन 2, तो कुछ फॉर्मूले वहीं पे लेके जाने पड़ेंगे। कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी टाइप के, कॉस ए प्लस कॉस बी, साइन ए प्लस साइन बी, इस तरह का कुछ बनाना पड़ेगा। अब वो कैसे बनाओगे मुझे तो आता ही नहीं है, खैर आप बताओगे मुझे तो। नहीं पकड़ में आ रहा बच्चों? सर डी है सही है सर, ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही है। चलो जी, ऋतिक का भी टिक कर दिया मैंने ऑप्शन डी। चलो ऋतिक पहले आप एक्सप्लेन करो इसका जो स्टार्ट है वो कहाँ से लेना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को ना हाँ x बराबर अगर 30 रखे, y बराबर 60 रखे, तब भी कर सकते हैं सॉल्व।
इसमें, तब उसको चेक कर सकते हैं हर ऑप्शन को। अच्छा, ये भी एक ऑप्शन है हमारे पास। थोड़ा बोलने में आपको गड़बड़ कर दिया। इसको ऐसा रखो ना, ऐसे, या तो इस पे जाओ। अब ये 15 वगैरह की वैल्यू पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है सही, ना। वो याद है ना 15 की वैल्यू। दूसरा ऑप्शन बेटा मैं बता रहा हूँ आपको, इसे 90-30 पे लेके जाओ। यस सर। दिस इज द बेस्ट, है ना, समझ रहे हो आप। क्योंकि आपको ना डिफरेंस भी ऐसा चाहिए जिसकी वैल्यू आपको नॉन सिचुएशन में मिले। जो Yes, sir. टेबल होती है ना अपनी ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल, यस सर। हाँ, तो अपना ऐसा सोचना चाहिए। ये भी बहुत अच्छी अप्रोच है। तो उस समय मतलब उन लॉन्ग मेथड से नहीं कर सकते ना सॉल्व, बहुत जल्दी करना होता है, कम समय में ज्यादा। गुड गुड। मेरा मकसद जो है ना वो नॉलेज के लिए भी है थोड़ा सा। यस सर। तो हमारे पास है ही चीजें, और नॉलेज भी होना जरूरी है। अब सपोज आपका कोई मित्रगण आ जाए कि भाई मेरे भाई को ये समझा दो, यस तो सर। आप ऐसे ऐसे बताओगे तो कहेगा भाई इनको तो कुछ नहीं आते, तो ऐसे ही बताने लग गए। यस सर। ठीक है, चलो चलो मैं आपको इसका थोड़ा सा बताता हूँ। मैंने ये बताया कि इन दोनों को आप ऐसे लो, एक ही टाइप में बता दो। या तो साइन को कोस में बदलो, समझ में आ रहा है मेरे को भाई। ये दोनों साइन में होने चाहिए, या दोनों कोस में होने चाहिए। आ रही है बात पकड़ में? यस सर। उसके बाद आपके पास फॉर्मूले होते हैं, साइन एक्स प्लस साइन वाई कह दीजिए, या तो ऐसे ही कॉस एक्स प्लस कोस वाई टाइप होती है। याद है कुछ मुझे? यस सर। ये ऐसे जाते हैं ना, 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 cos x माइनस वाई अपॉन 2। और ये वाले भी ऐसे जाएंगे, 2 sin x प्लस वाई अपॉन 2 cos x माइनस वाई अपॉन 2। क्या कहते हो? यस सर। उसके बाद जब आप डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे भाई? डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट आपका टोटली कटने वाला है। मैं मानता हूं कि कॉस वाले कट गए या साइन वाले कट गए, कोई एक कटने वाले हैं। अब सोचो कौन से कटने चाहिए। रखो जरा अपना, कोई एक बदलो। पहले तो बदलोगे कैसे? 90 माइनस एक्स या 90 माइनस वाई से। याद है मेरे को ये बात? क्यों बच्चों? भाई साइन को लिखोगे तो कोस 90 माइनस लिखना पड़ेगा, और कोस को लिखोगे तो साइन 90 माइनस करके कॉस वाले कट जाएंगे। हाँ, तो किसी एक को बदलो जल्दी से। सर कॉस कटेगा। हाँ, मतलब ऐसा देखो, किसी एक को बदलना पड़ेगा, बदलो किसको? तो या तो दोनों तरफ साइन बदलो, वो एक्स एक्स वाले बदल दो, या दोनों तरफ वाई वाले। तो मेरे विचार में वाई वाले बदलने हैं आपको। क्या करना है मेरी तरफ से? वाई वाले बदल। तो इसे क्या लिखोगे? साइन पाई बाई 2 माइनस वाई। इसे लिखोगे कॉस पाई बाई 2 माइनस वाई। क्या मैं पकड़ पा रहा हूं बात? क्यों जी? यस सर। क्या मुझे पकड़ में आ गई बात? किस किस का आंसर बन रहा है भाई? ये तो ब्लर हो गया पूरा। आ रहा है कुछ? चमक रहा है पूरा। हाँ, पूरा अब आ गया। थोड़ा सा फोकस कभी कभी बिगड़ जाता है। ब्लरिंग। अब दिख रहा अब ठीक है ना? है। यस सर, यस सर। यस सर। तो ऐसे मैंने बदल देना है। बदलने के बाद जो फॉर्म ये आएगी, ये तो cos x और cos sin x और sin y वाली हो गई। क्या लिखोगे इसकी जगह? क्या लिखोगे भाई? 2
साइन x प्लस वाई अपॉन 2। क्यों जी? ऐसा जाएगा? क्यों बेटा? यस सर। ऐसे ही यहां पर ये आना चाहिए। क्या कहते हो? यस सर, ठीक है। इसके लिए भी अप्लाई करो जरा, कॉस वाले दोनों, और साथ में यहाँ पर आप डिवाइड भी ले लो। -2 साइन ये तो हट गए अपने भाई। क्यों यस सर। हट गए? नहीं हटे? सर 2 से 2 भी हो जाएगा शायद। ये भी अपना हट गया। बहुत ही बेहतरीन फॉर्म आने वाली है, देखो, बहुत ही बेहतरीन। क्या मैं सही लिख रहा हूँ? देख लेना कभी मैं ऐसे ही आपको बता दूं कुछ भी, फिर आप कहोगे ये पता नहीं कहाँ से लिख दिया था सर ने। क्यों जी? ये बनेगा अपना लेफ्ट पार्ट। देखना, ये पता है क्या होने वाला है? देखो, आप खुद देखो, ये तो π/4 बन जाएगा। यस सर। बन जाएगा भाई। 90 का आधा कर रहे हो भाई। सर आपने यहाँ 10π/4 डबल बार लिख दिया है सर, बट्टे में ये एक ही बार होना चाहिए सर। अच्छा हाँ, ये वाली चीज तो 10 ही है ना। ठीक है ठीक है। तो ये वाला अपना क्या, मेरे को ये समझ में आया इतना फॉर्म? यस सर। और इक्वल कौन था? a/b। अब ये जो देख रहे हो आप, ये फॉर्म, यस सर। हमने एक प्रूफ पढ़ा था इसका, कुछ अगर याद हो, मैंने कहा था इसकी बहुत 1 + 10x अपॉन 1 - 10x। ऐसा करके पढ़ा था ना आपने। यस और सर। शायद मैंने उस टाइम बोला था कि देखो एक प्रूव करा रहा हूँ, इसकी जरूरत पड़ जाती है, और इसको हमने फिर साइन कोस में भी ब्रेक किया था। ठीक है। याद है सबको ये चीज? यस सर। तो x के प्लेस पे तो अपना x - y आ गया अपना यहाँ पे। x - y जाएगा ना यहाँ पे अपॉन 2 ये। यस सर। अब मैं एक कंसेप्ट लिख रहा हूं, आप मुझे ये बताएंगे कि उसे बोलते क्या है। ठीक है, हिंदी में बताना है, और ऐसा नहीं है कि मेरे को नहीं पता, मेरे को पता है वो क्या कहते हैं उसको। अगर a/b = c/d है, क्या बच्चों? यस सर। a/b = c/d है, तो इस चीज को एक फॉर्म है, आप ऐसे लिख सकते हैं, a + b/a - b c + d/, बताओ क्या कहते हैं इसको? ये एक रेशियो प्रपोजनल है ना, जी। जो आपका अनुपात समानुपात वाला है ना टॉपिक। जी। हाँ, उसमें है ये। बताओ जल्दी से क्या है, क्या नाम है इसका? इंग्लिश में बोलोगे तो फंस जाओगे, बड़ा खतरनाक सा नाम होता है। हिंदी में बताओ। सर आप इंग्लिश कंपोनेंट में बता दीजिए, हिंदी में बता हाँ, दीजिए। इंग्लिश में तो बड़ा खतरनाक सा है ना, कॉम्पोनेंट। जी। दूसरा आदमी सोचने में मजबूर हो जाए, भाई क्या बोल गया ये बच्चा। हिंदी में क्या कहते हैं? आ रहा है कुछ?
योगांतर अनुपात, योग और अंतर का अनुपात। योगांतर पता है ना वो, क्यों भाई? जी यस सर। हाँ, योगांतर अनुपात है ये। योग और अंतर, ये तो योग हो गए प्लस और ये अंतर हो गया, उनका अनुपात है। योगांतर अनुपात का समान अनुपात है ये। वैसे इसको कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, कुछ चीजों में इंग्लिश बहुत अच्छी भी है ना। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो ये रूल है। अब अपन लोगों को इसके अंदर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाना है, क्योंकि आपकी सिचुएशन जो बन के आई वो इस तरीके की आ गई है, जहां पे ये फॉर्म ऑलरेडी एक्स वाई में है। तो मैं सॉल्यूशन दिखा रहा हूं, आप जरा एक बार फिर से कैच करें, पकड़ के लाओ जरा इसको सॉल्यूशन से। अब अपना पकड़ो इसको जरा, पहले तो स्क्रीनशॉट बना लो ताकि परेशानी ना हो बाद में रिवीजन पे। सर पूरा स्क्रीन नहीं दिख रहा। चलो छोटा बनाओ क्या थोड़ा सा, यस यस सर छोटा। अब ठीक है कुछ। जी ब्राइटनेस, अब ठीक है ब्राइटनेस। यस सर। चलो ले लो स्क्रीनशॉट ताकि रिवीजन पे दिक्कत ना आए मुझे। हो गया? यस सर। पहले इसको देखो, अगर प्रॉब्लम है तो आई विल एक्सप्लेन अगेन। मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करूंगा, आप देखो, पर इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। सर ऊपर 2 बन जाएगा और नीचे 2 10x - y/2 बन जाएगा, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा। हाँ, आप अपना एक बार देख लो ध्यान से, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं बता देता हूँ। जी भाई वही देखो, यहाँ पे ऐसे पकड़ते चलो एक एक चीज। भाई इन्होंने पहले यहाँ ब्रेक कर लिया, इस तरफ ये ब्रेक कर लिया, फॉर्मूले लगाए दोनों के लिए, ए और बी के लिए वही चीजें। उसके बाद डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद ये रेशियो बना, फिर tan का फॉर्मूला जो हम पढ़ रहे थे वही, उसके बाद जो फॉर्म आई वो उसने CD कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई किया। ठीक है भाई? यस सर। यस सर। तो अगले वाला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले, क्या आपने फॉग वॉफ कुछ पढ़े हैं? फॉग टाइप की चीज, FOG। यस सर। यस सर। F, कंपोजिट पढ़ा है। फंक्शन। हाँ, कॉम्पोजिशन ऑफ Composition. फंक्शन है ना। टू फंक्शन। ये यस सर। पढ़े हैं ना हम लोगों ने। यस जी यस सर। सर। तो भाई फिर तो आप लगा दोगे इसको। पहले तो स्क्रीनशॉट ही बना लो ताकि मेरे को आसानी हो। सर बी वाला ऑप्शन। बी वाला ऑप्शन, बी डी वाला। सर बी बी अच्छा, बी वाला, बॉम्बे। बी फॉर बॉम्बे। सही है, सही है। कुछ अच्छा सा करो, फिर पता नहीं कहाँ कहाँ मिलेंगे हम लोग। मकसद पूरा होना चाहिए, इंसान कुछ भी कर सकता है। सारे रास्ते खुलते हैं पर मेहनत से खुलते हैं बेटा। जी मकसद भी बिल्कुल ऑप्शन गाँव बी। से हैं हम लोग भी। ऐसा नहीं कि गांव का बच्चा, गांव के बच्चे का दिमाग ना और भी ज्यादा शार्प होता है, बहुत तेज होता है बच्चे का दिमाग गांव। यस सर। इसीलिए ये डिजिटल पेस के और ये सब जो पेस के थ्रू आज आप पढ़ रहे हैं, ये वही एक इनिशिएटिव है एक तरह का, है ना। कीजिए आप डट के। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। चलो जी, एक ऑप्शन बी और आ गया हमारे पास। ऑप्शन बी। सर ऑप्शन बी। चलो अप्रोच के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं भाई हम लोग। बताएंगे जरा अप्रोच क्या थी अपनी? सर वहाँ sin a + b खोला होल स्क्वायर से। अच्छा, sin a + b होल स्क्वायर से खोला।
इधर cos a plus b, इधर ये खोल दिया और इधर ये खोल ये दिया, ठीक है। और साथ में वैल्यू भी रखी होंगी π/3 वगैरह की, yes sir, ठीक है। उसके बाद आपने देखा होगा कि जो आपकी ये फॉर्म थी ना, ये फॉर्म, इस fx की वैल्यू 5/4 आ गई यहाँ। क्या कहते हो, ऐसी बनी क्या अपनी? जी नहीं तो सवाल का आंसर भी नहीं आता। बन गई थी या क्या नहीं बनी, बस इतना बोले थोड़ा। बन गई थी। ना अपनी। और फिर जब अपना गॉफ है ना, ये गॉफ, जब गॉफ एक्स होता है दैट मीन्स g ऑफ fx। g of f, जब अपन फंक्शन पढ़ेंगे ना तब इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा उस समय। और fx की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5/4, और 5/4 की वैल्यू उसने बोल दिया भाई मेरे को 1। दैट इज द गिवन सिचुएशन, है ना, Yes, sir. वाज गिवन ना। yes sir, तो ये मुझे दिया हुआ था, यस जी सर। अपना बन गया। बिल्कुल, बहुत अच्छी भाई, बड़ा अच्छा अप्रोच था। चलो फिर भी एक क्योंकि मैंने तो सॉल्यूशन बनाए हुए हैं तो इनका कहीं तो सदुपयोग होना चाहिए। जी मैं तो छोटा कर देता हूँ, थोड़ा छोटा बना देता हूँ। आ रहा है सबको क्लियर? जी यस सर। आवाज का गड़बड़ हो रहा है। आ गया? yes sir, यस सर। अब आप जरा टैली करना। कुछ दूसरा रास्ता ये है, अगर मैं वो स्क्वायर्स वगैरह ना खोल करके, समझ रहे हो थोड़ा सा, अगर जी मैं cos टू थीटा पे निकल जाऊं अपना एप्लीकेशन लेकर के, भाई मुझे पता है कि अगर साइन स्क्वायर थीटा है मेरे पास, अगर मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा है तो मैं उसको, याद है कुछ मैंने कहा था हमेशा के लिए याद कर लेना, क्यों? yes sir, सर तो ये आप देख रहे हैं, ये दोनों वही एप्लीकेशन लगा दिए यहाँ पे, जी और लास्ट वाले में लगा है 2 की मल्टीप्लाई डिवाइड करके 2 cos a cos b टाइप। ये जो ये है yes sir, इसमें ऐसे किया गया, 2 2 यहाँ पर और 2 कर दिया डिवाइड में, और ये 2 cos a cos b लगा। जी सही है अपना? yes sir, यस सर। और जैसे ही आपने इन सबको देखो, ये 1/2 यहाँ से आने वाला है, यहाँ से आने वाला है, और इसकी वैल्यू और ये वैल्यू ऐड होंगी तो ये बन गया। जो सर्कल की चीजें हैं वो वैल्यूज ऐड होकर के अपना ऐसा बनेगा, और बाकी ये रहा सेकंड फेज, थर्ड फेज, ये सारी चीजें मैंने यहाँ रखी। क्या कहते हो, दिख रहा है मुझे? yes sir, सर यस। अब यहाँ तुमने क्या कर देना है भाई, इन दोनों में, दिख रहे हो, इन दोनों में लगा cos x प्लस cos y। क्या मैं समझ रहा हूँ क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखो कहाँ ट्विस्ट हो गया, cos x प्लस cos y, और फिर ये दोनों चीजें आपकी कट जाएंगी। cos 5/3 1/2 हो जाएगा। हाँ, तो ये 1/2 से ये 2 अपना जाने वाला है, ऐसे जी समझे ना भाई। और ये अपना 0 बना देगा, ये पूरा ब्रैकेट अपना 0 आया, और बाहर 5/4 था। क्यों? yes sir, यस सर। चलो तो स्क्रीनशॉट तो बन गया होगा अपना। जी यस सर। तो क्या क्लास ओवर कर दी जाए? yes sir, बढ़िया, मजा आ रहा है। यस सर। अगली क्लास के लिए आपको ये तैयार रखना है कि भाई हमने कितने तो क्वेश्चन पढ़ लिए अब तक, मैं पूछूंगा आपसे कितने करा दिए अब तक। और दूसरी चीज, आप ये मुझे रखें कि क्या कोई थ्योरी की बात आपको लग रहा है कि कुछ छूटा है हमसे अपना स्टेप ऐप से, ठीक है? वहां कोई चीज ऐसी तो नहीं है स्टेप ऐप पे कि वो छूट गई है। अगर वहां छूटी है तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, yes ठीक है sir, बच्चों? ओके सर। तो उसके लिए स्टेप ऐप पे पूरा खेलेंगे, ठीक है? yes sir,